Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home and continue your study. Today we are going to start class 6th poem Where Do All the Teachers Go? तो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की पोएम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं, इसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक योर बुक एंड रीड विद मी, राइट द वर्ड मीनिंग इन योर बुक एंड नोटबुक बिकॉज दीज आर हेल्पफुल फॉर अस टू रीड द पोएम। सबसे पहले आप अपनी बुक निकाल लीजिए, उसके जो भी मैं वर्ड मीनिंग बुक में बताऊं वो आप अपनी बुक और नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि वो आपको पोएम पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं? फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। एक बच्चे के लिए जो टीचर होता है वो स्पेशल होता है, एक विशेष व्यक्ति होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है ये समझना, ये सोचना कि उसका अध्यापक और अध्यापिका एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं। क्योंकि जैसा हम बच्चों के सामने जाते हैं हम हमेशा ही बच्चों के सामने वैसे ही होते हैं। वो सोच भी नहीं सकते हमारे बारे में, टीचर्स के बारे में, कि टीचर्स भी एक साधारण व्यक्ति हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पोएम समझ में आ रही होगी। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा में ये कहा गया है कि सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? कहाँ जाते हैं? व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बजते हैं या छुट्टी होती है स्कूल की, तो सब टीचर्स कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वो घरों में रहते हैं? क्या उनके भी घर हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और क्या वो, वॉश मीन्स धोना, सॉक्स मोजे समझते हैं आप लोग, जुराबें, क्या वो अपनी जुराबें धोते हैं? नेक्स्ट स्टेंजा है डू दे वियर पायजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी? क्या वियर मीन्स पहनना होता है, क्या वो भी पायजामा लोअर पहनते हैं? और क्या वो टीवी देखते हैं? और क्या पिक होता है नोज़ के अंदर उंगली डालना या उंगली डाल करके नोज़ को साफ़ करना, नाक को साफ़ करना? क्या वो भी सेम एज यू एंड मी, आप और हमारी तरह ही अपनी नोज़ में उंगली डाल करके नोज़ साफ़ करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं? क्या उनके भी मम्मी पापा हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? और क्या वो भी कभी बच्चे थे हमारी तरह? एंड वर दे एवर बैड? और क्या उनकी भी हमारी तरह बुरी आदतें थी? इस तरह से एक बच्चा एक टीचर्स के बारे में सोचता है कि क्या वो भी हमारी तरह शरारती थे? क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं? क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं जैसे हम रहते हैं? क्या वो भी कभी बच्चे थे? क्या वो भी हमारी तरह शरारती थे? नेक्स्ट स्टेंजा है स्टूडेंट्स, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट?
Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? इस स्टेंजा में क्या कहते हैं हमारे पोइट कि क्या उन्होंने कभी स्पेलिंग मिस्टेक की है, राइट स्पेलिंग नहीं लिखी? क्या उन्होंने भी गलतियां की और क्या उनको भी सज़ा मिली हुई है? कॉर्नर में ले जा कर के, पनिशमेंट मतलब सज़ा, पुनिश्ड सज़ा मिली हुई थी। कॉर्नर में ले जा कर के बेंच पे खड़े कर देना, हाथ ऊपर करवा देना, जैसे बच्चों के साथ में ऐसा होता है, क्या उनके साथ में भी ऐसा हुआ है? और यदि क्या वो भी चॉकलेट के जो फ्लैक्स, जो कागज़ होते हैं, वो भी चबाते थे? पिंज्ड होता है चबाना, चॉकलेट फ्लैक्स जो रैपर्स होते हैं वो उस तरह की चीज़ें वो चबाते थे जैसे बच्चे चबाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, डिड दे एवर लॉस देयर हाइमन बुक्स? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desk tops? क्या उनकी भी कभी, हाइमन होता है भजन की किताब, भजनों की किताबें, उनकी भी कभी भजनों की किताबें गुम हुई हैं? क्या उन्होंने भी कभी अपना टिफ़िन, ग्रीन्स यहाँ टिफ़िन से लिया गया है, लीव छोड़ना, क्या उन्होंने भी कभी अपने टिफ़िन को स्कूल में छोड़ा है? या यूँ कहें कि क्या वो भी कभी अपना टिफ़िन स्कूल में भूल करके आए? डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्क टॉप? क्या वो भी कभी, स्क्राइबल तो घसीट करके लिखना, बेंच के ऊपर किसी पेन या पेंसिल या प्रकार के द्वारा घसीट के या एक आवाज़ निकालना पेन या पेंसिल से बेंच के ऊपर, क्या वो भी कभी ऐसा करते थे? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने भी कभी ओल्ड डर्टी जीन्स पहनी है? वियर पहनना होता है, ओल्ड डर्टी पुरानी गंदी जीन्स पैंट। I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. एक बच्चा बना हुआ है पोइट और टीचर्स के बारे में सोचता है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद में टीचर्स कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या वो भी उसी तरह से रहते हैं जैसे हम रहते हैं? तो इस स्टेंजा में क्या कहता है पोइट कि मैं भी आज एक पीछे जाऊंगा, उनको फॉलो करूंगा, उनका पीछा करूंगा, फॉलो था पीछा करना, और फाइंड ये पता लगाना, ये पता लगाऊंगा कि वे, और तब मैं एक पोएम लिखूंगा, एक पोएम में बताऊंगा आपको कि टीचर्स क्या कुछ करते हैं, जो पोएम आप लोग ये पढ़ सकते हो, जिस पोएम के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं? पीटर डिक्शन के द्वारा ये लिखी हुई पोइट है। तो आप सभी बच्चे ने पोइट जो है वो बुक निकाल करके पढ़नी है, उसके वर्ड मीनिंग आपने नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी पोएम। थैंक यू स्टूडेंट्स।